स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कार्यकारी सीएम नायब सैनी ने कसा तंज। बोले, कांग्रेस ने किसानों की जमीन छीनकर दामाद को खुश किया। कांग्रेस के झूठ के पुलिंदा पर कोई विश्वास नहीं करता। कांग्रेस की घोषणा पत्र पर बोले अनिल विज, कहा कांग्रेस ने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी खोल रखी है। कांग्रेस का दोहरा चेहरा, जनता से करते हैं झूठे वादे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस की घोषणा पत्र पर किया कटाक्ष। बोले, जनता कांग्रेस पर नहीं करती भरोसा। कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी देने में बाधा डाली। अभय चौटाला ने कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। दुष्यंत चौटाला पर भी किया तीखा तंज। हरियाणा में गठबंधन सरकार बनाने का काम करेगा, ये कहा गोपाल कांडा ने। वन नेशन वन इलेक्शन महज एक पॉलिटिकल ड्रामा, ये कहा सुशील गुप्ता ने। बोले, भाजपा 3 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा सकती। कांग्रेस की घोषणा पत्र पर भी बोले सुशील गुप्ता। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कार्यकारी सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी गारंटी को पूरे हरियाणा ने देखा है। किसानों की जमीन को छीनकर दामाद को खुश करने का काम कांग्रेस ने अपने समय के कार्यकाल में किया है। क्या वो दौर फिर से वापस लाना चाहते हैं? हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है। आगे कहा कि कांग्रेस के झूठ के पुलिंदों पर कोई विश्वास नहीं करता, इनकी गारंटी पर कोई विश्वास नहीं करता। कांग्रेस की तीसरी जो सबसे बड़ी गारंटी को पूरे हरियाणा ने देखा है। किसानों की जमीन को छीन करके दामाद को खुश करने का काम वो यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने अपने समय के अंदर किया है। क्या वो दौर फिर दोबारा वापस लाना चाहते हैं? कांग्रेस की गारंटी में नौकरी की बात करते हैं, लेकिन नौकरी तो छोड़िए, पूरे देश देख रहा है कि हिमाचल में इनके पास जो वहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए बजट नहीं है, ये पूरा का पूरा वेतन नहीं है, देख रहा है। ऐसे में ये क्या नौकरी दे देंगे? यहाँ पर जो इन्होंने एक झूठ का सगुफा छोड़ा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। मैंने इस बात को लेकर के हुड्डा साहब से भी इस बात को पूछा था कि आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपके किसी ने हाथ बांध दिए थे? पूर्व गृह मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अनिल विज ने कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी खोल रखी है, जहां झूठ बोलना सिखाया जाता है। आगे कहा कि कांग्रेस का दोहरा चेहरा है। हिमाचल में कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही, तनख्वाह देने से भी सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं और जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। झूठ का पुलंदा जारी किया। ये हर चुनाव में कांग्रेस ने तो लगता है कि झूठ बोलने की कोई यूनिवर्सिटी खोल रखी है, वहां पे झूठ बोलना सिखाते हैं। पहले कहा था कि खटाखट 8500 रुपए देंगे। अरे अपने प्रदेशों में तो दो, क्यों नहीं दे रहे? अपने प्रदेशों में तुम्हारा ये हाल है कि हिमाचल की सरकार हमारे साथ लगती, वो तनख्वाहें देने से भी हाथ खड़े कर रही है कि हम तनख्वाह नहीं दे देते। कहाँ राहुल गांधी, कहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे? ये आप शासन देना चाहते हो देश को, ये आप काम करना चाहते हो? उसी प्रकार से हरियाणा में कह रहे हैं नशा खत्म करेंगे और हिमाचल में कह रहे हैं नशा बेचेंगे, वहां पर भांग की खेती को बढ़ावा देने लगे हैं। ये है कांग्रेस का दोहरा चेहरा। लोगों को पहले झूठे बोल के फंसाओ और फिर लूटो और लुटाओ। देखिए, ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा होता कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था हम तभी इसको लागू कर देते। हमारे देश का बहुत सारा समय चुनावों में जाता है और आप जानते हैं कि चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, काम रुके रहते हैं। कभी ये चुनाव, कभी वो चुनाव, कभी ये चुनाव, कभी वो चुनाव। बहुत अच्छा मोदी जी ने ये फैसला किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस मैनिफेस्टो के स्लोगन 7 वादे पक्के इरादे पर कटाक्ष किया है। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए 7 वादे पक्के इरादे स्लोगन का इस्तेमाल किया गया है।
बिना पर्ची बिना खर्चे युवाओं को मिलने वाली नौकरियों में जो कांग्रेस अड़ंगा डालती थी, वो आज नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ बादली हलके के धरौली गांव में अपना चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। मैंने देखा उन्होंने जो स्लोगन दिया है, 7 वादे पक्के इरादे, क्योंकि अब कांग्रेसियों पर लोग भरोसा नहीं करते, इसलिए उनको पक्के इरादे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उनकी झूठ जो राजस्थान में थी, आपको वो राहुल गांधी जी के वीडियोस याद होंगे, 10 दिन में कर्जा माफ़, 4000 लोगों ने सुसाइड किया। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने ऐसे ही वादे किए थे, कर्नाटक के लोग भी इनको ढूंढ रहे हैं, हिमाचल में भी कुछ ऐसे ही वादे किए थे। जब इन लोगों ने इनके वादों पर विश्वास करना बंद कर दिया है, तो अभी नया शब्द लाएं कि 7 वादे पक्के इरादे, तो मुझे लगता है इनका कोई भी भरोसा करेंगे लोग। इस प्रकार की घोषणाएं इनकी हैं। अब ये कह रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर पहले ही दे रहे हैं हम, तो इनकी क्या ज़रूरत है उसके लिए आने की। जो बिजली यूनिट वाला विषय है, वो भारत के प्रधानमंत्री हर घर की छत पर जो है सोलर सिस्टम दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप उससे ज़्यादा बिजली बनाओगे तो आपको पैसे भी बचेंगे। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला कांग्रेस और उपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि कांग्रेस ने इलाहाबाद में भरत सिंह बेनीवाल जो उनके सामने चुनाव लड़ रहा है, वो लोगों को धमकाने और गालियां देने का काम कर रहा है। अभय सिंह चौटाला ने गोकुल का नाम लिए बिना कहा कि पिछले चुनाव में उन्होंने सिरसा से जिस उम्मीदवार को समर्थन करने का काम किया था, आज वही उनकी पीठ में छुरा घोंपकर कांग्रेस के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है। आज उसका एक ऑडियो जारी किया जा रहा है, एक ऑडियो आया हुआ है, वायरल हो रहा है। किस तरह से एक व्यापारी को टेलीफोन करके धमकी दे रहा है, किस भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहा है। जहां उसको गालियां निकाल रहा है, वही गोपाल कांडा जो समाज सेवी है, जो आपकी सेवा करता है, इसको भी गालियां देने का काम करता है। साथियों, जो व्यक्ति गाली देता है, जो डराता और धमकाता है, जिसको वोट मांगने की समझ नहीं है, अगर कांग्रेस उसको अपना टिकट देती है जो 100 साल पुरानी पार्टी है, तो इसका मतलब उस पार्टी का दिवालिया कर गया। आपके सिरसा में भी कांग्रेस को कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वो अपना टिकट देकर के आपके बीच में चुनाव के लिए भेज दे। उन्होंने तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी हमने पिछले साल मदद करी, पिछले चुनाव में, और हर वक्त मैंने उन लोगों का सम्मान किया, आदर किया। ऐन मौके पे आके पीठ में छुरा घोंप के कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के चुनाव लड़ रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन करता हूं, ऐसे पीठ में छुरे घोंपने वाले लोगों को सबक सिखाना। पहले तो आप सबको बधाई हो कि मैंने आज तक जो बात कही है वो सच हुई है, और ये बात भी ध्यान से सुन लेना कि सिरसा की सरकार होगी, हरियाणा के अंदर सिरसा की सरकार होगी, और सिरसा की पांचों सीटें रानियां, इलाहाबाद, कालावाली, डबाली और सिरसा, इतने साथी आज इतने उत्साह के साथ तीनों पार्टियों के, ये एक गठबंधन नहीं, एक ये ऐसा आपस के अंदर साझा एक बहुत ही ताकत के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया हुआ आपके विकास के लिए ऐसा एक ये तैयार किया है हमने गठबंधन कि ये हरियाणा की सेवा करेगा और सिरसा में हरियाणा की सरकार को लाएगा। और रही बात इस गठबंधन के साथ कौन आ रहा है, कौन हमें समर्थन दे रहा है, ये हम सभी से, आज सभी संगठनों से, सभी साथी हमारे, सभी से हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि आज हमारे साथ सब लोग जुड़े और इस सिरसा के अंदर सिरसा की सरकार लाएं और पांचों सीटें इस गठबंधन को जिताएं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे महम विधानसभा सीट से
पंचायती उम्मीदवार राधा अहलावत को गांव-गांव में चुनाव प्रचार के दौरान भारी जन समर्थन मिल रहा है। पंचायती उम्मीदवार राधा अहलावत ने अपना चुनाव प्रचार गांव मोखरा के साथ मुरादपुर टिकेना गांव में घर घर जाकर के और इस चुनाव में राधा अहलावत को जन समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण काफिले में जुड़ गए। पंचायती उम्मीदवार के रूप में राधा अहलावत को इस बार विजय पाने के लिए लोग जो है वो उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो भी कड़ी मेहनत कर रही हैं। लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी राधा अहलावत कर रही हैं। देखो, महिला उम्मीदवार जिस ढंग से उन्होंने मुझे पंचायती उम्मीदवार बनाया, जिस जोश से इलेक्शन लड़ रहे हैं, शायद पहले कभी मैम के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो मुकाबला किससे मानते? मुकाबला किसी ने, मेरी जनता इलेक्शन लड़ने के मोड में आई हुई है और जिस ढंग से इलेक्शन लड़ रहे हैं यही फैसला लेंगे कि मुकाबला किससे है। मेरे पास ये शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। मैम 24 का काफी इतिहास रहा है, जिस सरकार एक आयोग बनती रहती है, अब की बार क्या मूड है? देख, सरकार किसी की भी बने, मैं कह रही हूँ इलेक्शन ये लड़ रहे हैं। टिकटार्थी भी इन्होंने मुझे आगे प्रत्याशी के रूप में बनाया है, टिकट पंचायत की है तो फैसला भी इनका होगा। लेकिन मैं तो एक ही वायदा और भरोसा कर सकती हूँ कि जिस 10 साल से मेरी जो जनता है वो हल्का जो है महरूम रह गया, मैं जनता के हिसाब से फैसला लूंगी, फैसला इन्होंने लेना है। वन नेशन वन इलेक्शन फैसले को आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता ने पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया है। सुशील गुप्ता ने ये कहा कि भाजपा 3 राज्यों का चुनाव भी एक साथ नहीं करवा सकती। हम दिल्ली का चुनाव नवंबर महीने में करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा नहीं करवाएगी। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन महज एक पॉलिटिकल ड्रामा है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। सुशील गुप्ता बेरी विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा खेलते हैं, इससे फालतू कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कम से कम 3 स्टेट तो एक साथ करा दो। नवंबर में दिल्ली का इलेक्शन हम मांग रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ करा दो। केवल और केवल ये ध्यान भटकाने के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, जनता के अदालत में गए। ये एक स्ट्रैटेजी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है और फिर चुनाव हार के उन विधायकों को खरीदती है। विधायक नहीं खरीद पाते तो ईडी और सीबीआई की रेड कराती है और फिर परेशान करती है। परंतु इनके सारे मंत्र आम आदमी पार्टी के ऊपर उन्होंने चलाए और फेल हुए। हमारा सारा राष्ट्रीय नेतृत्व इन्होंने गिरफ्तार किया। अरविंद जी ना झुके ना टूटे, हिम्मत के साथ लड़े। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि सीबीआई सरकार का तोता है, तोते की आवाज़ बोलना बंद करे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि केस सरासर झूठा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सत्ता की पावर का दुरुपयोग किया। दुष्यंत चौटाला ने दिग्विजय चौटाला के चुनावी प्रचार अभियान को तेजी दी। दुष्यंत चौटाला ने डब्बवाली विधानसभा के गांव में रोड शो निकाला। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। जेजेपी उम्मीदवार पिछली बार से ज्यादा मजबूती से जीतेंगे। तो वहीं उन्होंने भाजपा पर भी कटाक्ष किया। जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। कल मैं चीका, कैथल, आज डवाली के दौरे हैं और पूरे प्रदेश भर में इसी तरह जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। और मैं मानता हूं जो माहौल पिछली बार लास्ट एक हफ्ते में बना था वो माहौल बनना शुरू हो चुका है और पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। देश में किस तरह का माहौल देखते हैं? आज के दिन त्रिशंकु विधानसभा प्रदेश में आ रही है और पिछली बार तो हमारे 10 थे। मैं मानता हूँ उसके ज़्यादा मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे। और एक चीज़ साबित हो चुकी, जहाँ सिरसा जिले की बात करते हैं कि सारी पार्टियां मिल चुकी। आज बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी अपने को पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, उसकी हालत देखो, उसका समर्थन लेने को कोई तैयार नहीं। और बीजेपी ने जो सेटिंग लोकदल, बसपा, लोपा के साथ करी है वो जग जाहिर होगी सिरसा के अंदर अपने कैंडिडेट का विड्रॉ करवा के। जहाँ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तो कहता है कि हमें पता नहीं और कैंडिडेट कहता है आला कमान के आदेश है। ये दिखाता है कि किस लेवल पर सेटिंग कर आज जननायक जनता पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास जो इनने किया वो विफल रहा है।
सोनीपत शहर सीट से भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान पुरानी अनाज मंडी में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए निखिल मदान ने कहा कि 26 तारीख को सोनीपत में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। तो वहीं उन्होंने शहर से रहे कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर को वो विकास की गति नहीं दे पाए। 5 साल में उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं पहले तो समस्त जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उन्होंने आज जो यहाँ पर सबके साथ मिलकर आज इधर कार्यालय का शुभारंभ किया है। और साथ में मैं समझता हूँ आज लोगों के अंदर, सोनीपत की जनता के अंदर एक जोश है और सोनीपत की जनता के अंदर एक निराशा भी है कि जो पिछले 5 सालों में हमारे स्थानीय विधायक है, उन्होंने एक भी ऐसी कोई बड़ी योजना या एक ऐसा बड़ा विकास कार्य जिससे शहर कह सके कि हमने उनको विधायक चुना था और वो कार्य करवाए, कोई भी ऐसा काम नहीं करा है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।